तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपने इस नए सफ़र में करने वाले हैं एक और नया चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। ठीक है। और ये जो चैप्टर है हम डिटेल्स देखेंगे, सब चीज़ देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, सारा चीज़ कवर करेंगे। ठीक है। और देखो, पहली बात तो मैं इसमें सारा जो आपका एक्सरसाइज है उसका सारा क्वेश्चन नहीं करवा सकता। ठीक है। लेकिन हाँ, मैं वो सारा क्वेश्चन करवाऊँगा जिसके थ्रू आप सारा क्वेश्चन कर जाओगे, और जितना भी इम्पोर्टेंट तरीके का क्वेश्चन होगा सारा मैं करवा दूँगा। तो उस चीज़ का आपको टेंशन नहीं लेना है। बस आपको क्या करना है, पूरे शिद्दत से इस पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनना है और कॉपी कलम लेकर बैठना है। ठीक है। और मैं जो नोट करने बोलूँ वो ज़्यादा नोट करना ही है। ठीक। और देखो, क्वेश्चन क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर तेरे पास एनसीईआरटी बुक है तो क्वेश्चन लिखने की तुमको ज़रूरत नहीं है। बस तुम एनसीईआरटी बुक खोल लेना और उसमें से देख लेना कि जो मैं क्वेश्चन तुमको बता रहा हूँ या फिर जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ वो जो क्वेश्चन है सो एनसीईआरटी बुक के किस जगह पर है। ठीक है। और वो जो चाहे वो एक्सरसाइज हो, प्रश्नावली का हो या फिर एग्जाम्पल का हो, तो वो तुम नंबर लिख करके डायरेक्ट तुम सॉल्यूशन लिख सकते हो। और अगर तुमको मन है कि नहीं, हमको मेरे पास बुक है नहीं, हमको तो क्वेश्चन लिखना ही है, तब तुम यार लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो आओ जल्दी से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है बहुपद। तो अंग्रेजी मीडियम वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल, लेकिन उससे हमें भी मतलब नहीं है। ठीक। अब देखो, अब ये बहुपद होता क्या है, जिसे नाम से ही पता चल रहा है। क्या है नाम? बहुपद। बहुपद। ठीक। बहुपद मतलब जिसमें बहुत सारा पद होगा, मतलब जिसमें एक से ज़्यादा पद होगा। अब बोलोगे यार हमको समझ नहीं आया, तो देखो एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा है ना, 4x+2। अब बताओ तुम ये बहुपद है कि नहीं, तो बोलोगे देखते हैं बहुपद है कि नहीं। तो देखो, इसमें एक पद हुआ, दो पद हुआ, और हमने भी क्या बताया, जिसमें एक से ज़्यादा पद हो, एक से ज़्यादा पद हो उसको बोलते हैं जनाब बहुपद। जिसमें एक से ज़्यादा पद होगा उसको बोलते हैं बहुपद। अब देखो इसमें कितना पद है, बोलोगे एक पद हुआ ये, एक पद हुआ ये, तो इसमें कितना पद है? दो पद। मतलब क्या हुआ, ये मेरा है बहुपद। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा 9y+7x। अब तुम ये बताओ ये बहुपद है कि नहीं, तो बोलोगे काउंट करेंगे। तो देखो, एक पद हुआ मेरा ये, एक पद हुआ मेरा ये, इसमें भी टोटल दो पद हुआ, इसका मतलब ये भी मेरा हुआ बहुपद। आया समझ में? जैसे एक और एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कहा 2y² - 3x + 7y है ना +8। देखो बताओ तुम ये बहुपद है कि नहीं। अब तो इसमें देखो, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, तो टोटल इसमें चार पद है। और हमको पता है कि जब एक से ज़्यादा पद होता है तो उसको बोलते हैं बहुपद। तो इसमें चार पद है, इसका मतलब ये भी हुआ बहुपद। आया समझ में? अब देखो, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आपका हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में। ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आता है वो बेसिकली। तो देखो क्वेश्चन है क्या, बोला जाता है कि बहुपद की घात बताएं। तो वही टॉपिक अब देखने वाले हैं, बहुपद की घात। और ध्यान रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, एक नंबर का पक्का आएगा। लिख लो इसको, एक नंबर का पक्का आएगा, पक्का आएगा। इस टॉपिक से एक नंबर का पक्का आएगा। अब ये बोलता क्या है, जैसे देखो एग्जाम्पल से तुमको बताते हैं। जैसे मैंने तुमको बोला, एक एग्जाम्पल लिया 4x+2। अब मैंने तुमसे बोला कि बताओ तुम भाई कि इस क्वेश्चन में जो बहुपद है इसका घात कितना है। तो सबसे पहले तुम ये चेक करो जो हम लिखे हैं ये बहुपद है कि नहीं। तो तुम बोलोगे देखो, एक पद हुआ, दो पद हुआ, इसका मतलब दो पद है। और हमको पता है बहुपद जब एक पद से ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं बहुपद। तो इसमें दो पद है, इसका मतलब ये बहुपद हुआ। अब तुमको बोले इस बहुपद में बहुपद का घात बताओ। ठीक है। अब तुम बोलोगे कि भाई तुमने तो हमको घात बताया ही नहीं कि क्या होता है। तो भाई वेट करो, वही बता रहे हैं। तो देखो, अगर कोई तुमसे बोले कि इसका घात बताओ तो क्या करोगे, देखोगे एक्स या वाई वाला टर्म, एक्स वाई जो भी टर्म होगा वो देखो किस जगह पे है। ठीक है। मतलब अल्फ़ाबेट वाला, मतलब ABCD वाला टर्म जहाँ पर होगा उसमें देखो ये जो है कहाँ पर है, इस जगह पे। अब तुम बताओ इसके पास देखो, इसके ऊपर में कितना है, इसके ऊपर में बोलोगे कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होगा तो इसके ऊपर में होगा 1। क्या होगा? 1। तो ये जो बहुपद है इसका घात हो जाएगा 1। ठीक। एक और एग्जांपल देखो, नहीं आया समझ में तो देखो, लेकिन 2y² - 3y + 4। अब बताओ इसका घात।
तो बोलोगे देखो इसमें 2y वाला टर्म है, मतलब या तो इसका घात होगा या तो इसका देखो घात यहाँ कुछ दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब इसका घात हो गया 1 और इसका घात हुआ 2। तो आपको याद रखना है, एक चीज़ ध्यान में देना है कि जो ज़्यादा बड़ा होगा, जिसका घात होगा ज़्यादा बड़ा, वही होगा बहुपद का घात। घात तो क्या होता है समझ में आ गया, जैसे इसका घात हो गया 1, इसका घात 2। अब बहुपद का घात क्या होगा, तो दोनों में से जिसका घात होगा बड़ा वही होगा बहुपद का घात। तो इस केस में बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 2। एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने तुमसे कहा 7t³ - 8/3 t² - 4। अब तुम बताओ भाई इस बहुपद में बहुपद का घात कितना होगा। तो तुम बोलोगे चेक करेंगे हम ABCD वाला कहाँ पर है। तो पहला चीज़ यहाँ पर t है, मतलब या तो इसका घात दिया हुआ है 2, इसका घात दिया हुआ है 2, और यहाँ पर है t और इसका घात दिया हुआ है 3। अब मैंने भी तुमसे बताया कि जिसका घात होगा बड़ा वही होगा बहुपद का घात। अब हमको पता है कि जो 2 है सो छोटा है, 3 है जो सो बड़ा है। इसका मतलब ये जो बहुपद है इसका घात हो जाएगा जनाब, कितना हो जाएगा, 3। आया समझ में, आया। अब नोट करो जल्दी, इस चीज़ को जल्दी से नोट करो, ठीक। अब देखो अगला चीज़ देखो जल्दी से, देखो अगला चीज़ जो होता है वो बहुपद को है ना, जो बहुपद होता है उसको बेसिकली बहुत भाग में बांटा गया है। किस भाग मतलब किस तरीके से बांटा गया, इसको बहुत तरीके से बांटा गया है। तो किस तरीके से बांटा गया, इसके घात के कारण जो है, घात के बेसिस पर इसको कई तरीकों में बांटा गया है। तो पहला होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद क्या होता है, तो याद रखना रैखिक बहुपद उसको बोलते हैं वैसा बहुपद जिसका घात क्या होगा 1। अगर बहुपद का घात होगा तो वो बहुपद जो होगा सो होगा रैखिक बहुपद। अब है दूसरा जो है वो है द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। अब इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि घात होगा इसमें 2, इसमें घात कितना होगा 2। जब किसी बहुपद का घात 2 होगा तो उसको बोलेंगे द्विघाती बहुपद। तीसरा है त्रिघाती बहुपद। अब तुम खुद बता दोगे किसको बोलेंगे, तो नाम है त्रिघाती, मतलब घात कितना होगा बताओ 3। इसी प्रकार से इसको जो है आगे भी बांट सकते हैं, जिसका घात 4 हुआ तो उसी प्रकार से नाम दे देंगे, 5 हुआ फिर नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो नाम के बेसिस पर इसको जो है सो अलग अलग तरीकों में बांटा गया। जैसे एग्जांपल देखो, अब मैं तुमको क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब तुम बताना कि ये जो एग्जांपल जो बहुपद है उसको रैखिक बहुपद बोलेंगे कि द्विघाती बहुपद बोलेंगे कि त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। जैसे पहला चीज़ देखो, मैंने कहा तुमसे 2x - 3। अब तुम ये बताओ ये जो बहुपद है वो किस तरीके का बहुपद है। तो तुम बोलोगे इसका हम घात चेक करेंगे। अब तुम देख सकते हो यहाँ है x वाला टर्म और इसका घात कुछ दिया हुआ नहीं है, मतलब इसका घात 1 है। और जब घात 1 होता है तो उस तरीके को बहुपद को बोलते हैं रैखिक बहुपद। तो ये एग्जाम्पल हो गया इसका, आया समझ में। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैंने तुमसे कहा है ना ax, नहीं इस तरीके से नहीं दे रहा हूँ, 2x² - 4x इतना दिया। अब तुम बताओ ये जो है सो किस तरीके का बहुपद है। तो फिर से वही चेक करोगे, इसका घात कुछ नहीं है मतलब 1 है और इसका घात 2 है मतलब 2 है। तो इसको बोलेंगे द्विघाती बहुपद, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम घात है वो 2 है। आया। अब देखो एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे 3t³ - 4x² - 2 बताओ। तो बोलोगे देखो ये 2 है ये 3 है, 3 बड़ा है मतलब इसका घात हो जाएगा 3। और जब किसी बहुपद का घात 3 होता है तो उसको बोलते हैं त्रिघाती बहुपद। आया। अब देखो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है ना, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में मतलब काफ़ी ज़्यादा पढ़ेंगे और आगे आने वाला चैप्टर के बारे में देखेंगे, उसके बारे में देखेंगे, ठीक। तो वो चीज़ ये है कि जो द्विघाती बहुपद होता है उसको इंडिकेट करने का तरीका क्या है। तो उसको इंडिकेट करने का तरीका है ax² + bx + c, ये होता है, ठीक है। यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, यहाँ पर भी माइनस हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान देना कि जो द्विघाती बहुपद होता है
उसको लिखने का तरीका होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, उसी प्रकार से जो त्रिघाती बहुपद होता है उसको लिखने का तरीका होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। द्विघाती को ax² प्लस bx प्लस c, त्रिघाती को ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक, अब एक चीज़ इसमें और ध्यान में रखने वाली बात है कि यहाँ पर जो ए बी सी मतलब ए बी सी जो होगा, ए बी सी जो होगा वो दोनों ही केस में, चाहे इसका हो या फिर इसका हो, दोनों ही केस में होगा ये वास्तविक संख्या। क्या होगा? वास्तविक संख्या। ठीक है, और ये जो ए जो है इस केस में जो ए जो है, चाहे ये केस हो या फिर ए केस, दोनों में जो ये जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, दोनों केस में। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम ही सोचो ना यार, देखो अगर यहाँ पर ये जो है सो 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। जब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो फिर बचेगा ये, और ये जो है सो द्विघाती बहुपद है ही नहीं। जब द्विघाती बहुपद होगा नहीं तो ये द्विघाती बहुपद के फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? आया। उसी प्रकार से देखो ये इसमें देखो, अगर देखो ये यहाँ पर है, अगर ए जो है सो अगर 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। जब पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो बचेगा ये, और ये जो चीज़ है सो द्विघाती बहुपद है। इसका मतलब जो है ये त्रिघाती बहुपद है, रहेगा ही नहीं जब ये 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखो आगे का जो चीज़ है, इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो रैखिक बहुपद होता है उसका घात होता है 1, और इसका एग्जाम्पल देखें। फिर जो द्विघाती बहुपद होता है उसका घात होता है 2। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखें। और जो द्विघाती बहुपद होता है वो इस तरीके से इसको सूचित किया जाता है, और जो त्रिघाती बहुपद होता है उसका घात होता है 3, और इसका एग्जाम्पल देखें। और जो त्रिघाती बहुपद होता है उसको इस तरीके से सूचित किया जाता है। और दोनों ही केस में जो ए बी सी था वो वास्तविक संख्या था, और दोनों ही केस में जो ए जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक, अब देखो अगला जो चीज़ है, जो जहाँ से 1 नंबर का फिर से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बोला जाता है कि शून्यांकों की संख्या बताइए। मतलब कुछ ग्राफ दिया हुआ रहेगा और उसमें बोलेगा भाई बताओ कि इसमें कितना शून्यांक होगा। ठीक है, तो अगला चीज़ क्या है? शून्यांकों की संख्या। और यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन शून्यकों की संख्या। ठीक है, शून्यकों की संख्या। और इस टॉपिक से भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। लिख लो, 1 मार्क्स जरूर आएगा। लिख लो भाई, जरूर आएगा। नहीं आया ना उस वक्त बोलना, जरूर आएगा। मतलब अभी सही फिक्स है कि आएगा ही आएगा यहाँ से। ठीक, तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, दे देगा ग्राफ। जैसे पहला ग्राफ हम दिए इस प्रकार से, ये एक्स वाला है, ये एक्स है, ये वाई डैश है, ये एक्स डैश है, ये वाई है। फिर एक दूसरा ग्राफ लिए हैं, इसमें भी वही चीज़ है। ठीक है, ये एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। फिर तीसरा ग्राफ लिए हैं जिसमें फिर वैसा ही है। ठीक, फिर एक चौथा ग्राफ लिए जिसमें फिर वही ग्राफ है। नाम लिख देते हैं एक्स, एक्स डैश, वाई डैश, वाई, है ना। ये वाई डैश है, यहाँ वाई डैश नहीं, यहाँ पे इसमें वाई डैश यहाँ पे होगा, ये वाई होगा। ठीक, ये वाई डैश होगा, ये एक्स होगा, ये एक्स डैश होगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, दे देगा इस प्रकार से। मान लो बना दिया ग्राफ कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसमें बना दिया मान लो ग्राफ इस तरीके से। ठीक, इसमें ग्राफ बना दिया इस तरीके से, और फिर एक में ग्राफ बना दिया इस तरीके से, और बोला गया कि सब केस में जो है सो शून्यकों का संख्या कितना होगा सो बताओ। कैसे करेंगे? तो जब भी शून्यकों का संख्या निकालने के लिए दिया जाए और ग्राफ दिया जाए तो एक चीज़ याद रखना, जो ग्राफ जो होगा वो एक्स एक्सिस को जितना जगह काटेगा, जितना बार काटेगा, उसमें शून्य का संख्या उतना हो जाएगा। क्या बोला मैंने? जल्दी लिख लो, लिखो कि लिखो। ठीक है, कॉपी निकालो, लिखो कि जो ग्राफ दिया गया ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह काटेगा उस ग्राफ का शून्यकों का संख्या उतना ही हो जाएगा। जैसे देखो ये जो ग्राफ दिया हुआ है, अब तुम देखो जो एक्स एक्सिस है ये वाला है, तो ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ इस जगह पे काट रहा है, इस जगह पे काट रहा है, मतलब इसमें शून्यकों का संख्या कितना हो जाएगा? 1। ठीक, अब देखो इसमें बताओ ये जो ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है, तो इसमें देखो
एक जगह तो यहाँ पे काट रहा है एक्स एक्सिस को और एक जगह यहाँ पे काट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो होगा तो शून्यों का संख्या कितना हो जाएगा। आया समझ में। अब इसमें देखो तो देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस को कितना जगह काट रहा है, तो तुम बोलोगे यहाँ से बस छू कर निकल रहा है, बस छू कर निकल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो है तो शून्यों का संख्या इसमें भी हो जाएगा 1, चाहे छू कर निकले चाहे काटे तो हो जाएगा 1। ठीक, अब देखो इसमें, अब भाई जरा तुम ये बताओ कि इसमें जो है तो शून्य का संख्या कितना होगा। तो तुम बोलोगे कि यार जो ये ग्राफ जो दिया हुआ है ना, तो एक्स एक्सिस को कहीं काट ही नहीं रहा है। जब कहीं नहीं काटेगा तो इसमें कितना होगा शून्य का संख्या। ऑब्वियस सी बात है। लड्डू आया, इसमें एक जगह काट रहा था तो एक, इसमें दो जगह काट रहा था तो दो, इसमें बस छू कर निकल रहा था तो एक, और इसमें काट ही नहीं रहा था तो 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बस एक नोट लिखवा रहा हूँ, जो चीज़ तुम याद रखोगे तो वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन ही बन जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो क्या नोट है वो देखो, क्या लिखना, लिख रहा हूँ तुम भी लिखो साथ साथ में। क्या करना है देखो, लिखो एक द्विघाती, एक द्विघात बहुपद का, बहुपद के अधिक से अधिक है ना, दो शून्यक हो सकता है और त्रिघाती बहुपद का अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकता है। आया, देखो क्या लिखे, जो द्विघाती बहुपद होगा उसका मैक्सिमम 2 शून्यक हो सकता है और जो त्रिघाती बहुपद होगा उसका 3 शून्यक होगा। इसका मतलब क्या समझ में आया। देखो सिंपल सा, अगर तुम इसको नहीं लिख रहे हो तो सिंपल सा, जिसका जितना पावर, जिसका जितना घात उसका उतना शून्यक। ठीक है, जिसका जितना घात उसका उतना शून्यक, जिसका जितना घात उसका उतना शून्यक। अब देखो द्विघाती बहुपद में घात 2 होता है तो 2 शून्यक, त्रिघाती बहुपद में घात 3 होता है तो 3 शून्यक। अगर 4 घात वाला बहुपद हुआ, जैसे मान लो बोल दिए 4x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस है ना 3 प्लस 0 कुछ ऐसा दे दिए, इतना दे दिए हम। अब देखो इसमें घात 4 है, मतलब ये 4 घात वाला बहुपद हुआ। अब पूछे कि इसमें कितना शून्यक होगा, तो सिंपल सा बोलोगे कि इसका 4 घात है मतलब 4 शून्यक। आया, इसको बस याद रखो, इसको जिसका जितना घात उसका उतना शून्यक, जिसका जितना घात उसका उतना शून्यक। ठीक है, अब देखो भाई इसके बाद जो वाला चीज़ है वो आपको ध्यान रखना है। देखो यदि द्विघात बहुपद, अब हमको पता है द्विघात बहुपद जो होता है सो इस रूप में होता है, और अगर ये जो द्विघात बहुपद है इसका मान लो शून्यक दिया हुआ है अल्फा और बीटा, द्विघात बहुपद तो कितना शून्यक होगा, 2 शून्यक, और एक शून्यक मान लेते हैं अल्फा है और दूसरा शून्यक है बीटा। अब मैं तुमको ये भी सिखाऊंगा कि किसी भी बहुपद का शून्य कैसे निकाला जाता है, वो भी बताऊंगा। तो फिलहाल इसको इसी फोकस करो। ठीक, तो एक द्विघात बहुपद है, उसका शून्यक है अल्फा और बीटा। तो ऐसा देखा गया, मतलब कोई महान आत्मा थे, महान बाबा थे वो मैथ के, उस बाबा ने कहा कि भाई साहब जब ये अल्फा और बीटा को जोड़ोगे, मतलब दोनों शून्य को जोड़ोगे तो मिलेगा माइनस बी बाई ये भी है ये है, तो इस बी में एक माइनस लगा दो तो माइनस बी बाई ए मिलेगा जब इसको और इसको जोड़ोगे। ठीक है, और वहीं जब इन दोनों को जब गुना करोगे, अल्फा और बीटा को जब गुना करोगे तो मिलेगा सी बाई ए, सी बाई ए लास्ट वाला बटे बी फर्स्ट वाला। इसमें क्या था, जब दोनों को जोड़ोगे तो माइनस बी बाई ए, जब दोनों को गुना करोगे तो सी बाई ए। दोनों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी इसका जो यूज है वो जगह जगह पर मिलेगा। ठीक, अब देखो उसी तरीके से अगर कोई त्रिघात बहुपद हुआ तो त्रिघात बहुपद तो इस तरीके से होता है, अभी भी हम तुमको बताया। अब तुम मुझे बताओ कि जो त्रिघात बहुपद है तो इसका कितना शून्यक होगा। तो त्रिघात बहुपद
मतलब 3 शून्य। तो मान लेते हैं कि इसका पहला शून्य है अल्फ़ा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। ठीक, तो फिर से वही चीज़, अगर तीनों को तुम जोड़ोगे तो मिलेगा -b/a। यहाँ दोनों को जोड़ रहे थे तो मिलेगा -b/a, और इस केस में जब तीनों को जब जोड़ोगे तो मिलेगा -b/a। ठीक है, और जब तीनों को गुना करोगे त्रिघात बहुपद में, जब तीनों को गुना करोगे तो मिलेगा -d/a, मतलब लास्ट वाला बटे बीच वाला, फर्स्ट वाला, लास्ट वाला बटे फर्स्ट वाला, और साथ में एक नेगेटिव साइन आ जाता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा था द्विघाती बहुपद में, जब दोनों को गुना कर रहे थे तो आ रहा था लास्ट वाला और फर्स्ट वाला, माइनस का साइन नहीं आ रहा था, और इसमें क्या हो, एक माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक, अब देखो इसमें एक और चीज़ है कि अगर तुम मान लो अल्फ़ा और बीटा को गुना किए फिर जोड़ दिए, इस तरीके से देखो 3 शून्य हुआ, एक हुआ अल्फ़ा, एक बीटा और एक गामा, इस तरीके से तुम इसको गुना किए, ठीक है, फिर इसको गुना किए, फिर इसको गुना किए, और आपस में सबको जोड़ दोगे तो मिलेगा c/a। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ तुमसे, ये जो चीज़ है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो है सो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये वाला भाई सब बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो छोड़ दोगे, बाई चांस अगर पूछ ले तुम तो इस पर भी फोकस करना है, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है यार। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक, अब देखो आओ दिखाते तुमको जो है सो इस कॉन्सेप्ट पे किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। स्क्रीनशॉट लेना, लिखना लिख लो। अब देखो, तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो ध्यान से, द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद दिया गया है, ये शून्य ज्ञात करें, और ये जो द्विघात बहुपद है इसका शून्य ज्ञात करना है। अब सबसे पहले तुम ये बताओ, ये द्विघात बहुपद है तो इसका कितना शून्य होगा, तो बोलोगे जितना घात उसका उतना शून्य, तो इसका 2 घात मतलब शून्य होगा 2, और उस शून्य को मान लेते, एक मान लेते हैं अल्फ़ा है, एक मान लेते हैं बीटा है। अभी हमको नहीं पता, एक मान लिए भाई साहब अल्फ़ा, एक मान लिए बीटा। ठीक है, अब आगे पढ़ो, क्या बोल रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। मतलब अभी अभी जो हमने संबंध देखा कि इन दोनों को जब जोड़ोगे तो मिलेगा -b/a, और इन दोनों को जब गुना करोगे तो मिलेगा c/a। तो इसी चीज़ को है ना सत्यापित करना है कि जो शून्य निकला है वो सही है कि नहीं है। तो कैसे करेंगे, निकालेंगे, सब शून्य निकालेंगे कैसे। ठीक, तो सिंपल सा चीज़, भाई साहब क्या करो, जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिख लो। क्या दिया हुआ है, x² + 7x + 10, इसका निकालना है शून्य। अब क्या करो, इसको कर दो 0 के बराबर, इतना दिया हुआ था तो इसको कर दिए 0 के बराबर, कोई दिक्कत। अब देखो इतना तो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक चीज़ याद रखना है, ये जो फर्स्ट जो लिखा हुआ होगा उसको एज वेल एज ऐसा ही लिख देना है, जो लास्ट लिखा हुआ रहेगा उसको भी लिख देना है ऐसा ही। ठीक है, अब करना क्या है, तो करना है काम बीच वाला में, ध्यान से सुनना। अब क्या बोल रहे हैं ध्यान से देखो, करना बस इतना है कि जो बीच वाला जो है इसको इस तरीके से तोड़ना है कि जब जोड़ोगे तो मिलेगा, जोड़ोगे या घटाओगे तो मिलेगा इतना, और उन दोनों संख्याओं को जब गुना करोगे तो मिलेगा, इसका गुणनफल 1 है और इसका गुणनफल 10 है। मतलब देखो इसका कितना हो जाएगा गुणांक, तो इसका गुणांक कुछ नहीं दिया हुआ मतलब 1 हो जाएगा, और इसका कितना दिया हुआ है 10, मतलब इन दोनों को गुना करोगे तो इसके बराबर आना चाहिए जब इसको जब तोड़ोगे। ठीक है, या तो जोड़ो या तो घटाओ, तो आना चाहिए 7, और जब गुना करोगे तो आना चाहिए 10। अब कैसे करते हैं, तो देखो सिंपल सा चीज़, जब भी ऐसा रहे तो जो भी गुणांक आया, ये जो चीज़ आया इसको जब गुना किया तो जो भी आया 10 आया, तो 10 को करो गुणनखंड, 10 का करो गुणनखंड, गुणनखंड किए। अब करते हैं कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, तो मतलब 10 को लिख सकते हैं 2 × 5 लिख सकते हैं। अब जरा भाई साहब तुम ध्यान से देखो, अगर तुम 2 और 5 को जोड़ते हो 7 मिलता है, गुना करते हो 10 मिलता है, इसका मतलब यही हुआ कि 7 को जो है हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं, ऑब्वियस ही बात है तोड़ सकते हैं, तो तोड़ दो ना यार। देखो तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखो कितना होगा, एक तो लिखेंगे 2x + 5x, गुना करेंगे दोनों को तो 10 मिलेगा, जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, कोई दिक्कत। अब देखो क्या करना है, अब निकालो कॉमन बाहर, इसको एक बार लेंगे, फिर एक बार लेंगे इसको,
ठीक है, दो दो का जोड़ा बनाएंगे। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, तुम ये बताओ यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है 2x, बोलने का मतलब यहाँ पर है एक्स स्क्वायर मतलब x गुना एक्स और यहाँ पर है 2x मतलब 2 गुना एक्स। तो इन दोनों में क्या जो है, इन दोनों में जो है तो क्या सेम है। तुम बोलोगे यहाँ पर एक x है, यहाँ पर एक x है, मतलब इन दोनों में x बराबर सेम है। तो क्या करते हैं, इन दोनों में जो है x कॉमन है तो इसको निकाल दिए बाहर। जब x बाहर निकालोगे तो यहाँ 2x था, उसमें से एक x निकाल दिए तो x बचा। फिर यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह दे देंगे और यहाँ पर देखो x निकाल दिए तो सिर्फ 2 ही बचा। ठीक, अब देखो यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है तो दे देंगे एक जोड़ का चिन्ह। अब तुम ये बताओ यहाँ पर है 5x और यहाँ पर है 10, इन दोनों में क्या है कॉमन। तो करते हैं फिर से, देखो यहाँ 5x है मतलब 5 गुना x और यहाँ पर 10x है, 10 मतलब 10 सिर्फ है, सॉरी, तो 10 को लिख सकते हैं। देखो इसको, ये है 5x का और ये है 10, तो 10 को लिख सकते हैं क्या, 5 गुना 2, ऑब्वियस ही बात है। अब तुम देख सकते हो ये जो है सो दोनों में है, मतलब यहाँ से 5 को निकाल सकते हैं कॉमन। अब यहाँ क्या बचा, x प्लस 2, x प्लस 2, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन होगा ना, तो जाएगा x प्लस 2। अब देखो लास्ट में है 0। अब फिर क्या करोगे लास्ट में, देखो जो ब्रैकेट में है उसको लिखो एक बार। देखो यहाँ पर और यहाँ ध्यान रखना, यहाँ जो होगा ब्रैकेट के जो अंदर होगा वो हमेशा सेम आएगा। अगर मान लो कभी कभार जो है ना साइन में उल्टा आ रहा है, इसका मतलब तुम जो कर रहे हो गलत है। ठीक, तो उसमें तुमको ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान रखना कि जो ब्रैकेट के अंदर जो होगा वो हमेशा आएगा सेम। तो देखो क्या बोले, जो ब्रैकेट के अंदर जो होगा उसको लिखना है एक बार, तो इसको लिख दिए एक बार। और जो यहाँ जो रहेगा और यहाँ रहेगा उसको लिख दो एक बार। यहाँ है x और इसके साथ है +5 तो लिख दिया +5। अब ये हो गया 0 के बराबर, कोई दिक्कत। अब इसमें क्या करना है भाई साहब, देखो एक बार लिखना है इसको 0 के बराबर और एक बार लिखना है इसको 0 के बराबर, मतलब x + 2 बराबर 0 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा x + 5 बराबर 0 हो गया। अब तुमसे मैंने कहा कि तुम ये बताओ कि यहाँ x का वैल्यू कितना होगा। तो देखो यहाँ पर जो 2 है ये प्लस के साथ है, जब इसको है ना जब बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -2। सेम यहाँ पर देखो ये जो x है इसके साथ जो +5 है ये प्लस है, जब बराबर के उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -5। इतना तो आ रहा है भाई, तो यहाँ से आया -2 और यहाँ से आया -5। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ जो देखो x का हमको 2 शून्य प्राप्त हुआ, 2 शून्य प्राप्त हुआ, एक हुआ -2 और एक हुआ -5। ठीक है, अब शून्य बोलने का मतलब क्या है, तो शून्य बोलने का ये मतलब है कि x की जगह पर जब तुम या तो -2 रख दो, यहाँ पर जो है x इसके प्लेस पर जब तुम -2 रख देते हो या -5 रख देते हो तो ये पूरा चीज़ को कर देगा 0। क्या बोला मैंने, x की जगह पर या तो -2 रख दो या तो -5 रख दो तो ये पूरा चीज़ को कर देगा 0। आया, समझ में आया, नहीं आया समझ। देखो अब बोलोगे विश्वास हम नहीं करेंगे इस बात पे, विश्वास हम काहे विश्वास करेंगे कि 0 आएगा। तो देखो यार 0 दिखा करके दिखा देते हैं तुमको, 0 करके दिखा देते हैं। अब तुमको ये दिखाना नहीं कि 0 आ रहा है, बस तुम्हारा जो है पहला काम तो यार तुम शून्य निकालिए, जो कि यहाँ तक ही काम था। अब हम तुमको एक्स्ट्रा चीज़ बता रहे हैं कि तुम अगर विश्वास नहीं कर रहे हो कि 0 आएगा कि नहीं आएगा तो दिखा दे रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे क्या करो, x की जगह पर एक बार रख दो 0, तो देखो यहाँ x है तो इसके प्लेस पर रखो -2, एक बार -2। अब इसका है स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ 7 है तो 7 लिखें और फिर यहाँ x है मतलब -2 + 10 है। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है, -2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 प्लस, देखो यहाँ पे देखो प्लस 7 गुना -2 मतलब -14 प्लस 10। ठीक है, देखो अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और जो बड़ा साइन जो है सो 14 के पास है और 14 बड़ा है। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा -10 और यहाँ से आए +10। अब देखो -10 और +10 मतलब 0, दिख रहा है साफ साफ। इसी प्रकार से जब तुम x की जगह पर रख दो -5 तो फिर से मिलेगा 0। इसीलिए जो है इस चीज़ को यहाँ तक दिया हुआ था, इस चीज़ को जो है सो हम 0 के बराबर इसीलिए किए थे। आया समझ में। तो पहला पार्ट तो इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पार्ट देखो भाई, अब दूसरा पार्ट क्या बोलता है कि जो शून्य का जो गुणांक है, शून्यंकों के गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो फिर से वही बताए थे कि 2 शून्य हमें मिल गया था, एक्स का इसको लिख लेते हैं, एक्स का 2 वैल्यू मिला था, एक था -2
और एक था -5, मतलब ये था वैल्यू अल्फ़ा का और ये था वैल्यू बीटा का। ठीक है, और हमको 2 फार्मूला तुमको पीछे बताए थे कुछ देर पहले, जो है ना अल्फ़ा और बीटा का योगफल होता है -b/a और इन दोनों का गुणनफल होता है c/a। तो इस चीज़ को हम जो है सो हमें प्रूव करना है। तो देखो फिर से वही चीज़, ठीक। अब देखो अल्फ़ा और बीटा का इतना होता है, तो अल्फ़ा ये है बीटा ये है, इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू -2 प्लस बीटा का वैल्यू -5, इन दोनों को जोड़ोगे, ठीक। तो देखो क्या आ रहा है, -b/a आना चाहिए, -b/a। तो इस इक्वेशन में ये बहुपद है, इसमें जो है सो b होगा। देखो ना क्या दिया हुआ, x² प्लस 7x प्लस 10, और हमको ये पता है जो द्विघात बहुपद होता है वो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। तो c का वैल्यू दिया हुआ है 10 और b का जो वैल्यू दिया हुआ है 7, और यहाँ पर देखो a का वैल्यू यहाँ के कुछ नहीं दिया हुआ, मतलब यहाँ पर दिया हुआ है 1, ठीक है। अब देखो दोनों को जब तुम जोड़ोगे तो मिलेगा -b/a, और -b मतलब b जो है सो दिया हुआ है 7, b जो है सो दिया हुआ है 7, तो -b कितना हो जाएगा -7, और a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, तो नीचे में हो जाएगा 1। कहाँ से लिखें इस चीज़ को, यहाँ से लिखें, आ रहा है समझ में। अब इसको सॉल्व करो, देखो -2 प्लस, देखो सबसे पहले माइनस प्लस माइनस होगा, तो -7 -5 आया बराबर, यहाँ से -7 था। अब देखो -5 और -2 को जब तुम करोगे सॉल्व तो हो जाएगा -7 बराबर -7, मतलब जो देखो दोनों साइड आया बराबर, मतलब जो चीज़ हम निकाले हैं वो एकदम सही है, वो एकदम सही है। उसी प्रकार से दूसरा चीज़ देखते हैं, ये वाला देखते हैं। तो इसमें देखो तुम निकालना है दोनों का गुणांक, दोनों का गुणनफल निकालोगे तो क्या मिलेगा, एक दिया हुआ -2 और बीटा दिया हुआ -5 और बोल रहा है कि जो इसका गुणनफल होगा वो c/a के बराबर होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ c का वैल्यू दिया हुआ है 10, c का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो हो जाएगा 10 ऊपर में, और a का वैल्यू भाई साहब दिया हुआ है 1 यहाँ से, तो बटा 1। अब जब तुम इन दोनों को गुना करोगे 5 2 5 10 और साथ में माइनस माइनस प्लस, मतलब यहाँ से आया 10 और इधर में दिया हुआ है 10/1 मतलब 10। तो यहाँ से भी पता चल रहा है साफ साफ जो हम निकाले हैं वो एकदम सही है, ठीक। तो इसी प्रकार से अगर तुमसे कोई क्वेश्चन दे दे कि भाई साहब तुम ये बताओ, मान लो यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर दिया, सेम ही क्वेश्चन बस सेम तरीके क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन चेंज कर दिया, लिख दिया यहाँ पर 6x² प्लस, या फिर ऐसा कर देते हैं -3 -7x। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, करो जल्दी करो, पॉज करो सॉल्व करो। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे बहुपद, ये चीज़ दिया हुआ है। तो इसमें तुमको एक चीज़ ध्यान, सारा चीज़ तो वही है, क्वेश्चन सेम, सारा मेथड सेम, सारा प्रोसेस सेम, बस यहाँ पर एक चीज़ तुमको ध्यान में रखना है। अगर तुम उस चीज़ को ध्यान में नहीं रखते हो तो तुम सारा माथा पकड़ के बैठे रहोगे। तो ध्यान क्या रखना है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 6x² -3 -7x, ठीक है। और हमको ये पता है कि जो द्विघाती बहुपद होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, ठीक है। मतलब यहाँ से तुम ये हुए, ये तो साफ साफ दिख रहा है, लेकिन ये जो है सो ये नहीं है, ये वाला जो लिखा हुआ है सो यहाँ पर है, और ये जो होगा सो हो जाएगा 3 सी हो जाएगा। इसका मतलब सबसे पहले इस चीज़ को जो है सो सजा कर लिखो, तो सजा के लिखोगे तो सबसे पहले यहाँ तो हो जाएगा 6x² हो जाएगा, कोई दिक्कत उसमें है नहीं। और देखो जो 7x जो है -7x उसको लिखो इसके बाद, और जो -3 जो है इसको लिखो सबसे लास्ट में, इसको कर दोगे 0 के बराबर, ठीक है। और फिर से वही चीज़ करोगे, क्या करोगे देखो थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूँ तुमको, फिर तुम आगे खुद करोगे। क्या करोगे, इसको गुना करोगे, फर्स्ट और लास्ट गुना करोगे। जब गुना करोगे कितना आएगा, ना 6 है या -3, 6 गुना -3 कितना आएगा, तो बोलोगे -18, ठीक है। अब क्या बोले थे तुमको, ये जो -7 जो है यहाँ पर जो होगा इसको इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ोगे या घटाओगे तो ये मिलेगा, और जब गुना करोगे तो ये मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये जो फर्स्ट और लास्ट इसको लिख लेते हैं। तो फर्स्ट में दिया हुआ 6x² और लास्ट में है -3 = 0, इसको तोड़ना है। तो तुम ज़रा गौर करो भाई, ये जो 18 है
क्या बोले थे 18 जो पहले साइन को हटाना है, ठीक है। अब जो ध्यान में रखना है साइन को बस, लेकिन अभी जब गुणनखंड करोगे तो साइन को हटाओगे 18 करोगे तो 2 नम 18 होता है। अब तुम यहाँ देख सकते हो कि अगर तुम 9 में से 2 को घटा दोगे तो ये मिल जाएगा। 9 में से 2 को घटाओगे 9 माइनस 2 7 होगा, 9 माइनस 2 7 होगा। इसका मतलब ये हुआ यहाँ 7 आ रहा है लेकिन हमको यहाँ माइनस 7 लाना, ठीक है। और एक चीज़ तुम यहाँ गौर कर सकते हो, जब तुम लोग गुना करोगे 9 गुना 2 करोगे तो 18 आएगा, लेकिन यहाँ माइनस 18 होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको ऐसा लिख देते हैं, यहाँ लिख दिया माइनस, यहाँ लिख दिया प्लस, तो करोगे सॉल्व तो देखो आएगा 7, लेकिन बड़ा वाला जो नंबर है उसके पास है नेगेटिव साइन, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा नेगेटिव। अब गुना करो दोनों को, यहाँ -9 गुना 2 कितना होगा, हो जाएगा 18, जो कि जिसके पास माइनस होगा क्योंकि यहाँ माइनस था, ठीक है। तो इस चीज़ को कैसे लिखोगे, हो जाएगा -9x प्लस 2x, फिर ऐसा हो जाएगा। और फिर से निकालोगे कॉमन निकालने के बाद फिर से जो आएगा उसको x के बराबर कर दोगे, है ना। और फिर जो बताएं सारा प्रोसेस सेम। तो इसके आगे खुद करना है, इसके आगे खुद करना है, इसके आगे खुद करना है, कर लोगे। देख लो भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और आता है इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ध्यान में लेना। अब देखो आज का तीसरा क्वेश्चन है 4u² + 8u। ये क्वेश्चन जो है सो आपके मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है, ठीक है। 4u² + 8u, इसमें क्या करना है, फिर से वही चीज़। इसमें तो पहला चीज़ शून्यक निकालना है, फिर वही करना है कि प्रूव करना है कि अल्फ़ा और बीटा को जो योग होगा वो -b/a के बराबर होगा, और जो दोनों का जो गुणनफल होगा, जो तुम शून्य निकालोगे उसका जो गुणनफल होगा वो c/a के बराबर होगा। ये करना है तुमको, 2 काम प्रूव करना है इस चीज़ को। सबसे पहले तो शून्य निकालो और फिर इन दोनों चीज़ों को प्रूव करोगे, ठीक है। तो देखो जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो आंसर है सबसे पहले कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा, उसको मैं दूंगा 5 रुपये। 5 रुपये कहाँ से दूंगा भाई, तो ये मैं जो है सो फ़ोन पे कर दूंगा, ठीक है। 5 रुपये दूंगा, इसको फ़ोन पे कर दूंगा। क्या करना है बस तुमको, जो इसका जो भी आंसर आएगा उसको लिखना है कमेंट सेक्शन पे लिख दोगे। मैं चेक कर लूँगा कि इस लड़के ने जो है इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, ठीक। तो फिर मैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा और फिर उससे मैं नंबर लेकर के उसके अकाउंट में 5 रुपये डाल दूँगा, ठीक है। तो देखो 5 रुपये जो है सो फिलहाल मेरे लिए बहुत, मतलब आपके लिए भी देखो यार, छोटा चीज़ है ना, अंदर से सुखी, मतलब बहुत ही संतुष्टि देता है। तो फिलहाल 5 रुपये करो, चैनल बड़ा हो गया तो काफ़ी ज़्यादा फिर 50 रुपये मिल सकता है कि नहीं। एक बंदा नहीं, मैं 2 बंदे को दूंगा, 2 स्टूडेंट्स को दूंगा। शुरुआती का जो 2 स्टूडेंट कमेंट करेगा इसका आंसर, उसको मैं दूंगा 5-5 रुपये करके दोनों को, ठीक है। अब देखो आगे, आज का चौथा क्वेश्चन जो भी एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो पहले तो बहुपद दिया हुआ रहता था, लेकिन इस बार बोला गया कि भाई तुम ही ज्ञात करो। तो सबसे पहला चीज़ जो द्विघात बहुपद होता है वो होता है ax² + bx + c के फॉर्म में, ठीक। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि जिसका जो शून्यक होगा, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, मतलब योगफल दिया हुआ -3 और गुणनफल दिया हुआ 2। तो मान लेते हैं जो द्विघात बहुपद है इसका शून्यक मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है। अब बोला गया इसका जो योगफल होगा वो -3 होगा, मतलब अल्फ़ा और बीटा का जो योग होगा वो कितना होगा, -3, और जो इसका जो गुणनफल होगा मतलब अल्फ़ा गुना बीटा जो होगा वो कितना होगा, 2, ठीक है। अब याद करो पीछे एक फार्मूला देखे थे कि अल्फ़ा और बीटा का जो योगफल होता है वो -b/a होता है, और इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो c/a के बराबर होता है, ठीक। तो अल्फ़ा और बीटा कितना हो जाएगा, -b/a,
-b/a और ये दिया हुआ है -3, ठीक है। और देखो -b/a और ये दिया -3 और इन दोनों का गुणनफल क्या होता है c/a, c/a जो कि कितना दिया हुआ है 2। अब तुम खुद कर लोगे कि क्या होगा इसका आंसर। देखो यहाँ -b था तो यहाँ -3 था, तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि जो b होगा इसका वैल्यू 3 होगा। ये -b तो -3, तो b कितना हो जाएगा इसके बराबर। देखो यहाँ से माइनस कटेगा तो 20 के बराबर हो जाएगा। और नीचे में यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है। उसी प्रकार से यहाँ भी नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। अब तुम देख सकते हो दोनों में यहाँ a का वैल्यू 1 साफ साफ दिख रहा है और यहाँ भी 1 ही दिख रहा है। इसका मतलब जो a जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा और b निकाल चुके हैं 3 हो जाएगा। अब देखो जो c होगा यहाँ से दिख रहा है साफ साफ कि जो c होगा वो 2 होगा। आसान है कि नहीं भाई, c है 2 होगा। a का वैल्यू पता चल गया 1, b का वैल्यू पता चल गया 3, c का वैल्यू पता चल गया 2। तो इसका मतलब ये जो चीज़ है, ये जो वैल्यू आए वो इसके जगह पर अगर हम बिठा देंगे तो द्विघात बहुपद नहीं मिल जाएगा। तो करते हैं फिर से। यहाँ पर देखो a का वैल्यू 1, तो इसके जगह 1 बिठाएंगे तो हो जाएगा 1x² प्लस b के जगह पर 3 बिठाना है तो हो जाएगा 3x प्लस c के जगह पर 2 बिठाना है मतलब 2। तो यही हो गया द्विघात बहुपद, तो हो जाएगा ax² प्लस 3x प्लस 2। तो ये हो गया मेरा द्विघात बहुपद जो कि निकालने के लिए कहा गया था। आया समझ में। अब इस तरीके का अगर कुछ भी क्वेश्चन दे दे, मान लो यहाँ पर दे दिया 8, यहाँ पर दे दिया 3, निकाल दोगे। मान लो यहाँ पर दे दिया 5, यहाँ पर दे दिया 15, निकाल लोगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर तुम कुछ भी क्वेश्चन देते तो भाई साहब इससे तो इजीली निकाल सकते हो। बस क्या करो, वही चीज़ है ना, फार्मूला में पुट करो, वैल्यू निकालो, फार्मूला में पुट करो और वैल्यू निकालो, खत्म बात। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। याद रखना है ये जो क्वेश्चन है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर आएगा ज़रूर आएगा, तो इस जो तरीके का क्वेश्चन जो होता है वो मैक्सिमम 5 नंबर का पूछा जाता है। तो यहाँ से जो है अगर तुम देखते हो तो आपके जो है सो 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। और 5 नंबर 100 नंबर में से बहुत होता है। देखो एक तो मेरे ख्याल से 80 नंबर का पेपर आएगा, अब 80 नंबर में से अगर 5 नंबर मिल जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं। तो ध्यान से देखना वीडियो, ध्यान से देखना, जो मैं बोलूँगा उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। तो देखो ये जो चीज़ है वो तुमको यार आता है, तुमको यार आता है। क्या है, तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि भाज्य बराबर क्या होता है, जो कि मैंने जो है इसी चीज़ को जो है सो पहला चैप्टर में बताया था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में बताया था। तो भाज्य बराबर क्या होता है, तो ये होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष फल, ठीक है। तो बस यही होता है। अगर तुमको ये चीज़ पता है तो तुम यार इसको समझने में टाइम नहीं लगेगा। अगर नहीं पता है तो अभी देख लो, ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। अब इसमें देखो, मैं अगर किसी को है ना कन्फ्यूजन होता है कि भाज्य किसको बोलते हैं भाजक किसको बोलते हैं, तो देखो अगर मैं 3 से 10 को भाग करा तो देखो 3 तिया 9 होगा, शेषफल बचेगा 1। तो यहाँ पर जो होता है इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल, है ना, इसको बोलते हैं भाजक और इस चीज़ को बोलते हैं भाज्य। आया। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये देखो ये जो भाज्य होगा मतलब 10 जो होगा इसको क्या लिख सकते हो, भाजक जो कि 3 है, गुना भागफल जो कि 3 है, जोड़ शेषफल जो कि 1 है। अब देखो 3 तिया 9 और 1 10, 9 और 1 10 हो गया, इसके बराबर है। मतलब ये जो चीज़ है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब इस चीज़ को ये भी लिख सकते हो। तो देखो ये जो होता है ये क्या बोलता है, जो px होगा मतलब जो भाज्य होगा वो gx मतलब भाजक गुना qx मतलब भागफल प्लस rx मतलब शेषफल के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ x क्या आ रहा है, मतलब देखो ये तो सिंपल था, सिंपल था। इसमें क्या होगा, इसमें घात दिया हुआ रहेगा, इसमें क्या रहेगा, घात दिया हुआ रहेगा, ठीक। इस चीज़ को बस ध्यान में रखना है
और आगे जो है ना, जो आर एक्स जो होगा, मतलब ये जो वैल्यू होगा या तो 0 होगा या तो इसका जो घात होगा वो इसके घात से छोटा होगा। इसका जो घात होगा वो इसके घात से छोटा होगा। अब छोटा क्यों होगा? क्योंकि देखो कुछ देर बाद पता चलेगा, जो कि मैं तुमको भी बता दे रहा हूँ। अगर ये चीज़ अगर बड़ा हो गया, ठीक है, ये चीज़ अगर बड़ा है, दिख रहा है सब सब, मान लो ये चीज़ बड़ा है तो इससे तुम भाग दे दोगे। और मान लो अगर ये चीज़ बड़ा आ गया भाई साहब, तो भाग किससे जाएगा? नहीं जाएगा भाग। तो ये चीज़ जो है सो हमेशा इसका जो घात होगा सो हमेशा इसके घात से छोटा ही होगा। ठीक, अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, दिखा रहा हूँ तुम्हें। आज का पाँचवा जो क्वेश्चन है, अगर तुमको आ रहा है तो यार तुम पॉज करो और सॉल्व करो। ठीक है, पॉज करो और सॉल्व करो। और जो खुद सॉल्व कर ले रहा है तो वो मान लो कि तुम्हारा जो है 5 नंबर पक्का हो गया। जो खुद से सॉल्व कर रहा है मान लो उसका 5 नंबर पक्का हो गया। और जो खुद से सॉल्व नहीं करने पा रहा है उसका इसके बाद 5 नंबर पक्का होने वाला है। ठीक है, जो खुद से कर लिया उसका तो पक्का हो ही गया, और जो नहीं करने पाया वो इसके बाद उसका पक्का होने वाला है। तो यार लास्ट तक देखना वीडियो को, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा। और जो वही क्वेश्चन कराऊंगा जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये अगर तुम ये सब क्वेश्चन कर लेते हो ना तो तुम एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है सारे तुम कर लोगे खुद से। ठीक है, तो उस चीज़ का टेंशन नहीं ले रहा। और एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ, देख रहे हो हाथ को मिटाते मिटाते क्या हाल हो गया भाई। बहुत मेहनत करता हूँ, कम से कम एक लाइक तो कर दो यार। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो देखो क्वेश्चन क्या बोलता है कि 2x² + 3x + 1 को इतना से भाग दीजिए। भाग दे दिए, मान लो भाग दे दिए। अब विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच की। सबसे पहले भाग देना है। भाग देने बाद जो विभाजन एल्गोरिथम था, मतलब जो भी हम लिखे थे, px बराबर जो gx होता है इंटू qx होता है प्लस rx होता है, इसको जो है सो सत्यापित करना है। तो सबसे पहले तो यार भाग दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे। तो भाग देते हैं, इस तरह से इसको भाग देना है। मतलब x + 2 को 2 से 2x² + 3x + 1 को देना है भाग। तो सबसे पहले तो यार भाग दें किसे, मन में सवाल रहता है भाग दे कैसे, जिसको आता तो तू कर लेगा, अब नहीं आता बेचारा क्या करेगा। ऐसा तो है नहीं कि सिर पटक करके फोड़ लेगा, ऐसा तो करेगा नहीं। मत करना वैसा, सॉल्व करो मेरे साथ। ठीक है, देखो क्या करोगे। सबसे पहली बात, ये x है, इससे मतलब नहीं है, बस हमको इससे मतलब फिलहाल है। ये x है, ये 2x है, 2x² है। तो अगर हम x में ऐसा क्या गुना कर दें कि वो 2x² हो जाएगा। x में ऐसा क्या गुना कर दें कि 2 जो होगा हो जाएगा 2x²। फिर से वही बच्चों वाली बात कि 2 में हम क्या गुना करें कि 6 हो जाएगा। तो वही वाली बात आ गई फिर से बच्चों वाली। तो यहाँ पर 3 होना चाहिए, तो 3 कैसे निकाले? ये जो है मतलब 6 में से 2 को जब भाग कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है 3 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से इसको कैसे निकालोगे? तो वही चीज़ यहाँ जो होगा वो निकालोगे कैसे? निकालने के लिए इसको 2x² बटा 2 कर देना पड़ेगा। करोगे तो यहाँ x से x भाई साहब कैंसिल हो गया। कुछ गलती बता दी क्या? नहीं, यहाँ 2 नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2x² है, यहाँ पर यहाँ x आता तो देखो यहाँ पर इसका स्क्वायर है, मतलब x से इसका पावर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ जो क्या बचेगा 2x। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम x में से 2x को गुना कर दोगे तो ये बचेगा। तो वही चीज़ करते हैं, करोगे 2x तो कितना हो जाएगा 2x²। देखो इतना प्यार से बता रहे हैं तुझे, है ना। इससे कर दिए, इतना हो गया, कोई दिक्कत। अब फिर से इसी चीज़ से करना है गुना। इसको जब गुना करोगे 2x गुना 2 तो ये जो है इसके साथ गुना होगा तो हो जाएगा 4x + 4x। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि साइन को करना है चेंज। अगर इसके पास प्लस का साइन है तो हो जाएगा माइनस का साइन, इसके पास प्लस का साइन है तो हो जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो, ये 2x² प्लस में है, ये माइनस में है, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस में माइनस में कैंसिल। यहाँ देखो इसके पास प्लस का था लेकिन कर दिए साइन चेंज तो इसके पास हो गया माइनस का। और यहाँ +3x मतलब +3x - 4x। तो ये कितना हो जाएगा भाई बता जरा तुम? तो ये हो जाएगा मेरा -x -x -x।
ठीक है। तो ये हो जाएगा -x और साथ में मेरे यहाँ बचा 9 बचा +9। अब क्या करना है, फिर से ध्यान देना इसी चीज़ पे। अब देखो इसका पावर 1 है, मतलब ये भी x ये भी x। अब हम x में क्या गुना करें कि -x हो जाए, x में क्या गुना करें तो -x हो जाए। फिर से बचाओ हमारी बात, x में क्या गुना करें कि तो -x हो जाए। तो जो देखो ये गुना में है तो बराबर के जब उधर जाएगा तो ये बट्टा में चेंज हो जाएगा, तो x -x बट्टा x हो जाएगा। तो x से x कैंसिल हुआ, मतलब यहाँ पर जो होगा वो -1 से करना पड़ेगा गुना। तो यहाँ कितना हो जाएगा -1। जब -1 से जब x को गुना करोगे तो हो जाएगा -x। उसी तरीके से जब -1 को जब 2 से गुना करोगे तो हो जाएगा -2। अब फिर से साइन चेंज, इसके पास प्लस का साइन तो हो जाएगा माइनस, सॉरी इसके पास माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस, इसके पास माइनस का तो ये भी हो जाएगा प्लस। अब देखो इसके पास प्लस -x, यहाँ पर +x, मतलब ये कैंसिल। ठीक है, दिख रहा है साफ साफ, दिख रहा है साफ साफ। अब देखो इसके पास जो है यार क्वेश्चन गलती लिखे हैं, गलती, सॉरी यहाँ पर जो है 1 है भाई साहब, 1 है। मतलब यहाँ पर देखो कितना बड़ा मिस्टेक कर रहे थे, यहाँ पर 1 हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, अब देखो जब किए तो यहाँ -2, अब यहाँ पर -1, यहाँ पर +2, साइन चेंज हुआ तो प्लस हो गया, तो -1 सॉरी +1 +2 तो ये हो जाएगा +3। आया समझ में। अब देखो भाग जाएगा, जरा तू बता भाग जाएगा क्या भाई? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसके पास x वाला चीज़ है, इसके पास x वाला चीज़ है ही नहीं, तो कैसे करोगे भाग? तो भाग नहीं जाएगा, बस इतना ही छोड़ दो। जहाँ भी संख्या आ गया लास्ट में बस उतना ही छोड़ दो। या तो मान लो यहाँ x² रहता और यहाँ मान लो x आ जाता, फिर भी छोड़ दो, क्योंकि देखो पावर इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, तो भाग कैसे करोगे? इसके पास पावर 1 है, घात 1 है, इसका घात 2 है, तो भाग नहीं जाएगा। मान लो यहाँ पर घात रहता 2, यहाँ पर मान लो घात रहता 3, तब चल जाता, लेकिन इसके पास जो है तो घात अगर छोटा रहा, इसके पास बड़ा रहा, तो भाग नहीं जाएगा। अब फिर से वही चीज़, ये जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा भागफल, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं g ऑफ x। ये हो जाएगा शेषफल, जिसको बोलते हैं r ऑफ x। ये हो जाएगा भाजक, जिसको बोलते हैं g ऑफ x, और इसको बोलते हैं q ऑफ x, क्योंकि ये भागफल है। और ये हो जाएगा भाज्य, जिसको बोलते हैं p ऑफ x। अब देखो एक तो काम हो गया, भाग दे दिए। अब दूसरा विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करना है। मतलब जो है ये जो है px बराबर है ना gx इंटू qx प्लस rx होता है, इस चीज़ का जांच करना है। तो देखो px कितना दिया हुआ, ये वाला, मतलब 2x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर gx कितना आया? तो ये है x प्लस 2 गुना, है ना, गुना qx कितना आया? माइनस, मतलब 2x माइनस 1 प्लस r कितना आया? 3, तो ये है 3। अब इसको गुना कैसे करोगे? तो एक बार गुना करो इसको इससे, फिर इससे एक को गुना करो इससे, फिर गुना करो इसको इससे, फिर गुना करो इसको इससे, इस तरीके से। तो जब गुना करोगे देखो कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। x को जब 2x से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 2x²। फिर x को जब -1 से गुना करोगे तो हो जाएगा -x। ठीक है, फिर देखो प्लस का साइन दे दिया, प्लस का साइन। फिर जब देखो 2 को जब 2x से गुना करोगे तो हो जाएगा 4x। फिर 2 को जब -2 से गुना करोगे तो हो जाएगा -2, खत्म। यहाँ देखो +3 है, +3। अब यहाँ से क्या आएगा? 2x² प्लस x माइनस 4x, मतलब हो जाएगा +3x प्लस 2, सॉरी -2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा +1। और इधर में मेरा है 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब तुम साफ साफ देख सकते हो ये जो चीज़ है सो बराबर आया बराबर, जो दिया हुआ था और जो निकालें दोनों बराबर है। मतलब ये जो है विभाजन एल्गोरिथम को हम सत्यापित कर चुके हैं, तो लिख देना लास्ट में सत्यापित हुआ। ठीक, इस तरीके का क्वेश्चन जो है सो आपके बुक में बहुत सारा मिल जाएगा, और इस तरीके का क्वेश्चन जो है 5 नंबर का पूछा जाता है। अगर समझ में नहीं आया तो यार दोबारा वीडियो को देखो। सबसे पहले क्या किए, दिया हुआ था, भाग करने के बाद इसको जो है सो सत्यापित कर दिए। ठीक है।
अब देखो तो छठा जो क्वेश्चन है वो एकदम भौकाल सा है, भौकाल क्वेश्चन, भौकाल क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो एकदम भौकाल क्वेश्चन है और करने के बाद मज़ा भी बहुत आएगा, मज़ा बहुत आएगा। क्या बोले? मज़ा बहुत, बहुत नहीं बहुत बहुत आएगा। तो यार जिस चीज़ में मज़ा आए उसी से करना चाहिए, तो यार इसको करते हैं। ठीक है, देखो मैं देखो करवा देता हूँ यार, करवा देता हूँ, तुम खुद कर ले जाओगे। तो सबसे पहला चीज़ एक दिया हुआ है घात। अब बोला क्या इसका जो है शून्य ज्ञात करिए, शून्य ज्ञात करना है। यदि इस आपको इसके दो शून्य इतना और इतना दिया हुआ है, दो शून्य दिया हुआ है, सबसे पहले तुम ये बताओ, ये है 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x−2, बहुत लंबा चौड़ा। तो तुम ये बताओ भाई, ये जो है तो इसका कितना शून्य होगा? याद करो भाई बात, जिसका जितना पावर उसका उतना शून्य, जिसका जितना पावर उसका उतना शून्य। तो तुम देखो ये जो बहुपद है इसका घात कितना है? 4। जब घात 4 होगा तो इसका शून्यक भी कितना होगा? 4। जिसका जितना पावर मतलब जिसका जितना घात उसका उतना शून्यक। तो घात 4 मतलब शून्यक 4। ठीक है, अब 4 शून्यक में से 2 शून्यक दिया हुआ है हमको, एक शून्यक दिया हुआ है √2 और एक दिया हुआ -√2। इसका तो पहला चीज़ तुमको ये पता चल गया, इसका 4 शून्यक होगा, उसमें से 2 दिया हुआ है। अब कैसे करें? तो बेसिकली जो है शून्य क्या होता है? तो शून्य की ऐसा संख्या होता है ना, शून्य के x का वो वैल्यू होता है। शून्य क्या होता है? लिखो, कॉपी में लिखो, शून्य क्या होता है? तो शून्य x का वह है ना वैल्यू होता है, वैल्यू होता है जो पूरे बहुपद को 0 कर देता है, 0 कर देता है। अब ज़रूरी नहीं है कि x का ही वैल्यू हो सकता है, यहाँ पर x दिया हुआ है तो x का वैल्यू हो गया। मान लो अगर कोई दिया हुआ बहुपद 4t³ माइनस 8t² माइनस कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि सर ने बताया था कि सुनिए x का वो वैल्यू होता है जो पूरा बहुपद को 0 कर देता है, तो यहाँ तो x तो है ही नहीं, तो ये तो 0 होगा ही नहीं। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है, इसमें x का दिया था इसलिए x लिखे, अगर यहाँ पर t का दिया हो तो ये t का हो जाएगा। आया समझ में बात? तो ये इस बात पर ना गुस्सा मत मान लेना कि तुम ऐसा बोला हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा मत करना भाई, नहीं तो घाटा तुम्हारा ही होगा। तो पहला चीज़ तुमको ये पता चल गया कि इसका 4 होता है, उसमें से 2 दिया हुआ है। अब आगे करें, क्या करें अभी बताएं। शून्यक दिया हुआ है, तो शून्यक मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू दिया हुआ है, एक दिया हुआ है √2 और एक दिया हुआ है -√2। ठीक है, तो क्या करेंगे सबसे पहले इसको जब तुम सॉल्व करोगे, जब √2 को जब इधर ले आओगे तो जाएगा x -√2, और इसी तरीके से जब इसमें जब ले आओगे तो जाएगा x प्लस √2, ये हो जाएगा बराबर 0 के, और यहाँ से भी हो जाएगा बराबर 0 के। अब क्या करो भाई, एक बार इस चीज़ से ना इसको भाग करो, इस चीज़ से इसको भाग करो, कुछ आएगा। इस चीज़ से इसको भाग करोगे कुछ आएगा। आ रहा समझ में? इस चीज़ से इसको भाग करो तो कुछ आएगा, फिर इस चीज़ से इसको भाग करो फिर से कुछ आएगा। मान लो इससे तुम इसको भागिए तो मान लो आ गया a, इससे भाग किए इसको तो मान लो आ गया b, इससे भाग किए इसको मान लो आ गया 1, ए आ गया, फिर इससे भाग किए इसको तो आ गया ए। ठीक है, अब क्या करोगे, यही सब जो चीज़ होगा भाई साहब, मतलब गुणनखंड के तरीके से फॉर्म में होगा, गुणनखंड के फॉर्म में होगा। मान लो जैसे मान लो x² प्लस 7x प्लस 2 आगे कुछ ऐसा आ गया। अब तुम यहाँ से शून्य निकालने नहीं पाओगे इसका, मान लो कुछ आ गया जिसका एक ए आया जिसका वैल्यू था मान लो ये, अभी तुम यहाँ से इसका शून्य नहीं निकालने पाओगे, तो पहले बता चुके किस तरीके से निकालते हैं। फिर उसी तरीके से इसका भी निकाल सकते हो, कुछ भी आएगा वहाँ से शून्य निकाल सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, 4 दिया हुआ है घात मतलब 4 शून्य, और 4 शून्य शून्य का मतलब होता है कि x का वो वैल्यू जो इस पूरे बहुपद को 0 कर देगा। तो सबसे पहले तो x का 2 वैल्यू दिया हुआ था तो दोनों वैल्यू लिख दिए, तो जब इसको जब करोगे तो होगा इतना, इसको जब करोगे तो होगा इतना। ठीक है,
अब क्या करोगे, इस चीज़ से भाग करो इसको, इस चीज़ से भाग करो इसको, तो मान लो जो आया वो आया ए। फिर इस चीज़ से भाग करो इसको, मान लो आया ए, बी आया, और ए जो था वो कुछ मान लो इस तरीके से था। अब इसका तुम शून्य नहीं निकाल पाओगे, बता चुके हैं पहले भी कैसे निकालोगे। तो इसका जो होगा सबसे पहले गुना करो, और गुना करने के बाद इस चीज़ को इस तरीके से तोड़ो, जोड़ोगे या घटाओगे तो ये आएगा, और गुना करोगे तो इन दोनों का गुणनफल आएगा, ठीक है। और फिर वहाँ से जो कॉमन आएगा उसको बाहर निकाल देंगे और फिर निकाल लेंगे शून्य। सिंपल है कि नहीं है? करके देखो इस चीज़ को, करो अभी करो, जस्ट अभी करो। और फिर जो अगला क्वेश्चन जो है भाई साहब, इसी तरीके से मान लो एक और तुमको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि एकदम क्या बोले बवाल क्वेश्चन है, बवाल क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, बस वही चीज़ है। बस क्या है, जैसे मान लो यहाँ दिया हुआ 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x−5, और इसका मान लो इसका भी दो शून्य दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 5/3 पूरा रूट है, और एक दिया हुआ -√5/3 ये दिया हुआ है। और इसका भी वही चीज़, सब चीज़ वही, सब कहानी वही, पूरा महाभारत वही, रामायण वही, ठीक है। क्या करना है, बस वही करना है, उसी तरीके से करना है। और ये तुम्हारा है होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इस पर भी मैं इनाम रखता हूँ, इस पर जो है जो पहला बंदा, जो पहला जो इनाम वाला क्वेश्चन था वो क्या था, तो पहला इनाम वाला क्वेश्चन था ये वाला, क्या था 4u² प्लस 8u, इसका निकालना था शून्य, और उसके बीच जो शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध था उसका सत्यता का जांच करना था। तो पहला क्वेश्चन ये है होमवर्क का, जिस पर इनाम रखे थे मैंने 5-5 रुपये का, और ये मिलेगा 2 स्टूडेंट को। और दूसरा जो होमवर्क का क्वेश्चन है ये इस पर मिलेगा सिर्फ एक ही स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट को, ठीक है। और दोनों जो है बवाल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, और ये तो आपका मॉडल पेपर में दिया हुआ है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, दिया हुआ होगा शायद, हम देखे नहीं है मॉडल पेपर वैसे, ठीक है। कर लेना, ठीक, कर लोगे ना। अब देखो एक बात बताता हूँ, तो आंसर कैसे लिखोगे, आंसर कैसे लिखोगे, ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन था तीसरा या चौथा, शायद तीसरा क्वेश्चन था, ये तीसरा लिखे था, तो लिखोगे तीसरा का आंसर ये आया, ठीक। अब छठा का आंसर ये आया, तो इस प्रकार से जो लिखोगे सबसे पहले जिसका मिलेगा, इसमें एक ही स्टूडेंट को जिसका सबसे पहले कमेंट आएगा उसको 5 रुपये दूंगा, और इसमें जिसका 2 स्टूडेंट को, ठीक है, जिसका आएगा पहले उसको 5-5 रुपये दूंगा, उससे मैं कांटेक्ट करके फ़ोनपे कर दूंगा उसको, ठीक। अब देखो वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसके बाद मैंने तुमको सभी तरीके का क्वेश्चन करवा दिया, जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे सारे तरीके के क्वेश्चन को करवा दिया। अब तुमको क्या करना है यार, बस करना है, फिर ये भी करना है। और अगर तुमने अभी तक यार सब्सक्राइब नहीं करा है ना, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा जो पूरा झारखंड बोर्ड का जितना भी सिलेबस है, चाहे वो मैथ हो या फिर सामाजिक विज्ञान का हो या फिर विज्ञान का हो, सारा कवर करवाएंगे तुम्हारे एग्ज़ाम से पहले। और साथ में ये जब ये एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जितना भी पिछला तरह का क्वेश्चन है प्रत्येक विषय का करवाऊँगा, और जो है ना तुमको हर वो चीज़ करवाऊँगा जो तुमको 95% 98% जो है सो ईजीली दिला सकता है, ठीक है। मुझे पता है कि किस तरीके से तुम ला सकते हो, क्योंकि हमने भी लाया हुआ है, ऐसा नहीं कि हम नहीं लाया, हमने भी लाया हुआ है, हमको पता है कि तुम किस तरीके से ला सकते हो, ठीक है। तो वो सारा चीज़ मैं दूंगा, ठीक। तो यार अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जो कि तुम्हारा अगला चैप्टर जो भी होगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहो।